सीएम अशोक गहलोत जयपुर में हुए उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान खासे नाराज दिखे। सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने साफ किया कि सब कुछ मंजूर है, लेकिन क्वालिटी से समझौता मंजूर नहीं। सीएम गहलोत ने आज करोड़ों के विकास परियोजना को सौगात दी। प्रदेश को 113 सड़क परियोजना की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए 3224 करोड़ की लागत वाली सड़क, आरओबी और पुल का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास से पेंशन फूड ट्रेल कार्यक्रम के तहत ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस यात्रा में देश के लगभग 30 प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगर एक बस में राजस्थान के विभिन्न शहरों की यात्रा करेंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में राजस्थान से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे शामिल। सचिन पायलट ने कहा, देश में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए दूसरे मुद्दे लेकर आती है। भरतपुर में संत विजयदास की आत्महत्या से जुड़ा मामला, जांच कमेटी के अध्यक्ष और प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा पहुंचे भरतपुर। आज पसोपा गांव पहुंचकर लेंगे घटनास्थल का जायजा। सभी पक्षों से करेंगे मुलाकात। 6 सितंबर तक सरकार को सौंप देंगे जांच रिपोर्ट। प्रदेश में गहराया बिजली संकट। कुछ सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों के उत्पादन अचानक बंद। उत्पादन रुकने से अचानक बिजली संकट हुआ पैदा। कल शाम तक इकाइयों के फिर से शुरू होने की उम्मीद, उसके बाद भी बिजली आपूर्ति सामान्य होने की संभावना। डीजीजीआई जयपुर का नोएडा की फर्म पर बड़ा एक्शन। 729 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई उजागर। नोएडा और गुजरात के बीच तंबाकू फर्म का फैला था नेक्सस। चीविंग टोबको के 2 ट्रक से पकड़ में आया काला कारनामा। सीकर के श्रीमाधोपुर शहर में एक निजी स्कूल में शिक्षकों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। 31 अगस्त को प्रार्थना के दौरान एक छोटी सी गलती होने पर 2 टीचरों ने छात्र अभिषेक कुमार को स्टील के पाइप से पीट दिया। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में रणकपुर रोड पर चोरों ने एसबीआई बैंक के एटीएम के ताले तोड़ दिए। हालांकि चोर एटीएम से रुपए चुराने में सफल नहीं हो पाए। बांसवाड़ा शहर में कागड़ी नदी में एक लड़की का शव मिला। परिजनों के मुताबिक 2 बहनों के बीच में मामूली विवाद के बाद छोटी बहन घर छोड़कर चली गई थी और आज उसकी लाश बरामद की गई। भरतपुर में खनुआ गांव की रहने वाली महिला को निकाह के 11 सालों के बाद उसके पति ने न सिर्फ 3 तलाक दिया, बल्कि दूसरी शादी कर उसके घर से उसे निकाल दिया। बांसवाड़ा के तेजपुर गांव के पास स्थित डीटीओ कार्यालय के पास 2 कोचिंग छात्रों के साथ मारपीट और लूट की कोशिश की गई। सड़क पर अन्य वाहनों को देख बदमाश गाड़ियों में जाकर छुप गए। अजमेर के आशापुरा गांव में महिला की सनसनीखेज हत्याकांड का 24 घंटे में पर्दाफाश। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य बाल अपचारी को पकड़ा। बांसवाड़ा शहर में एक युवक मौज मस्ती और शौक के चलते बना चोर। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से 15 अगस्त को एक महंगी बाइक चुराई। शहर में चोरी की बाइक पर घूमते पुलिस ने युवक को दबोचा। जालौर के धुम्बड़िया गांव में विकास के कार्यों में हो रही धांधली। गांव के अस्पताल में इंटरलॉकिंग के काम में हो रहा घटिया सामान का इस्तेमाल। सीकर में होमगार्ड के जवान मनोज कुमार शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोमू में रेनवाल रोड स्थित एक गार्डन के बाहर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने आतंक मचाते हुए गार्डन के बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ की और फरार हो गए। जोधपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युगल का बीच रास्ते में मारपीट कर अपहरण कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्रेमी युगल को रातों रात दस्तयाब किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगरपालिका ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी हंसा मीना के नेतृत्व में वार्ड नंबर 4 में निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया गया। उदयपुर के बछार गांव में झोला छाप का बोलबाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक खोल रखा है 8 बेड का अवैध क्लिनिक। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन जोरों पर। गंगधार एसडीएम ने नदी किनारे पहुंचकर अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में हो रहे अवैध जिप्सम खनन पर पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने अवैध जिप्सम से भरे 4 ट्रक और 2 जेसीबी को जब्त किया।
झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस को मिली कामयाबी, दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। अजमेर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी का मामला आया सामने। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी ससुराल में जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान दामाद ने दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा के कटार और तिड़वा का बढ़िया गांव में चोरों का आतंक। एक ही रात में 2 गांवों में 4 मकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और सोने चांदी के गहने चुराए। धौलपुर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में मुलजिम को सुनाई 10 साल की कठोर कारावास की सजा। घड़साना में अधिवक्ता विजय सिंह की आत्महत्या का मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो आरएलपी के खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल का है। भीलवाड़ा में प्रेम देवी सोमानी हत्याकांड का मामला गरमाया। हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे व्यापारी। बारां के किशनगंज पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी संघ की तरफ से धरना जारी। ग्राम विकास अधिकारी लिखित समझौते को लागू करने की कर रहे हैं मांग। सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार का फूटा पुलिसकर्मियों पर गुस्सा। भंडारे के दौरान श्रद्धालुओं को हटाने वाले पुलिसकर्मी को विधायक ने लगाई फटकार। डूंगरपुर जिले के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर वादा खिलाफी आंदोलन के तहत कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीकर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले राज्य सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज से 10 सितंबर तक जिला कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू किया गया। जयपुर के जम्बा रामगढ़ में अघोषित बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विद्युत निगम कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी की। जालौर में विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंडावा में पशु चिकित्सा कर्मियों का प्रदर्शन। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 11 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। लाडनू उपखंड क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक के टक्कर मार दी। घटना में 17 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के माथुगामड़ा गांव में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जयपुर के बुडला गांव में आग ने तांडव मचा दिया। गांव के रहने वाले किसान चंद्रमोहन के पशु बाड़े में बने छप्पर पोश में भीषण आग लग गई। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते की जोन पीआरएन में कार्रवाई। बेसमेंट और 3 मंजिला अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग सील। बारां में हाई टेंशन लाइन से मेटाडोर में दौड़ा करंट। हाट बाजार में आए 3 पशुपालक गंभीर रूप से घायल। जालौर जिले के सियाणा गांव में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। जयपुर में नेवटा के पास सीमेंटेड रिंग रोड के पास सड़क धंस गई। बड़ा डंपर भी सड़क धंसने के चलते अटका। जयपुर डिस्कॉम मॉनसून सीजन के बाद मेंटेनेंस कार्य शुरू करने जा रहे हैं। सितंबर से अक्टूबर मध्य तक मेंटेनेंस का काम होगा पूरा। जालौर जिले में ग्रामीण घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों के साथ लंपी से गौवंशों को बचाने की कोशिश कर रही है। गांव के युवा लगातार गायों को लंपी वायरस और लड्डू खिला रहे हैं, लापसी पिला रहे हैं। इस साल अच्छी बारिश के चलते बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद बांध से पानी छोड़ा गया। बीसलपुर बांध पानी छोड़कर अब तक 16 साल का पानी बर्बाद किया जा चुका है। भीलवाड़ा कलेक्टर की फटकार से नाराज आसिंद तहसीलदार ने इस्तीफा दे दिया। तहसीलदार के इस्तीफे देने की बात सामने आने के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई। बारां जिले में आवारा पशु बने परेशानी का सबब सड़कों पर जमघट के साथ साथ गौशालाओं में संख्या बढ़ने से गौशाला संचालक भी परेशान। झालावाड़ जिले के पिड़ावा वन्य क्षेत्र के रमाय दलपत के पास वन भूमि पर चला बुलडोजर। वन विभाग की टीम ने वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। झालावाड़ जिले के हिम्मतगढ़ गांव में हुई बारिश के कारण किसानों के खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल हुई खराब। खेतड़ी के भीम सिंह ने वाइल्ड एनिमल की सुरक्षा का उठाया पीड़ा।
घायल जीव जंतुओं की जान बचा रहे हैं भीमसेन। भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर को हाईटेक बनाया जा रहा है। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने को लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रेस वार्ता की। राजस्थान में इस साल अगस्त महीने में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अगस्त महीने के 31 दिनों में 14,605 कोरोना के पॉजिटिव केस राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना में पशुपालकों ने खोला मोर्चा। गौवंश में लगातार फैल रही लंपी स्किन डिजीज को राज्य आपदा घोषित कर। 12 में 2 साल बाद होगा डोल मेला का आयोजन। नगर परिषद आयुक्त सभापति ने देखी मेले की तैयारियां। दुकानों के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू किया। फतेहपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नवंबर 12 में सम्मान समारोह और सेवानिवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन। विधायक हाकम अली खान ने की कार्यक्रम में शिरकत। जैसलमेर जिले के रामगढ़ हल्का की खुयाला चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल आदाराम कुमावत को मिली शानदार विदाई। फतेहपुर के कृषि महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव परवाज 2022 का आयोजन। विधायक हाकम लेखा ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न विभागों का दौरा कर निरीक्षण किया। डीडवाना में 8 दिवसीय पर्युषण पर्व के समापना जैन समाज ने अनूठी पहल करते हुए जीव दया में एकत्रित हुई राशि को गौ भक्तों को गौ माता की सेवा में अर्पित कर दिया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुई प्रतियोगिताएं। नगर परिषद सभापति ने विजेता टीम को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। चित्तौड़गढ़ की सेमलिया ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने 26 किसानों को सौंपी फसल बीमा पॉलिसी। फसल पॉलिसी वितरण के दौरान जिला कलेक्टर का दिखा अन्नदाता से जुड़ाव। करौली में टोडा भीम कस्बे के विश्वकर्मा मंदिर परिसर में महर्षि अंगिरा ऋषि की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सीकर जिले के श्री माधोपुर इलाके के मंडरू में गाजे बाजे के साथ एबीवीपी का विजय जुलूस निकाला गया। ब्लॉक स्तरीय महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजन में रविंद्रनाथ टैगोर महाविद्यालय कपासन में गांधी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। गणेश चतुर्थी से त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। इस सीजन में वाहन, मकान, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करीब 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। झालावाड़ जिले में गणेशोत्सव की धूम। भारी संख्या में लोग अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित भी अपने परिवार के साथ गढ़ गणेश मंदिर पहुंची और आरती में सम्मिलित हुई। बारा के अटरू में बुद्ध सागर तालाब पर 1 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। लोगों में मेले का आनंद लिया लोगों ने। बारा के सीसवाली कस्बे में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर निकाली गणेश जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा। कोटड़ी में दुर्गा शक्ति अखाड़े की 150 बहनों ने अखाड़े का हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में श्री सम्राट सिद्धिविनायक मंदिर का 7 दिवसीय गणेश महोत्सव और मेला में पहले ही दिन भारी भीड़ उमड़ी। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस भी चाक चौबंद रही। चित्तौड़गढ़ में आज मनाई जा रही ऋषि पंचमी। महिला ने ऋषि पंचमी पर रखा व्रत। जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। केसीआर और नीतीश की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। कहा, पीएफआई युक्त हिंदू मुक्त बिहार बनाने के लिए नीतीश को सिखाने आए थे केसीआर। बिहार में मंत्री पद से इस्तीफे पर कार्तिक कुमार ने तोड़ी चुप्पी। बोले, खराब हो रही थी आरजेडी जेडीयू की छवि, इसलिए दिया इस्तीफा।
अंकिता मर्डर केस में पुलिस ने जोड़ी पॉक्सो की धाराएं। 15 साल थी अंकिता की उम्र। झारखंड की बाल कल्याण समिति ने की थी सिफारिश। दिल्ली में छात्रा को गोली मारने वाला अरमान अली गिरफ्तार। 25 अगस्त को स्कूल से घर लौट रही छात्रा को मारी थी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी योगी सरकार। 25 अक्टूबर तक जिलों के डीएम सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट। सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के 46 निशान मिलने का दावा। एक खास ड्रग्स दिए जाने का भी शक। आरोपी पीए सांगवान के खिलाफ जांच जारी। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सबूत जुटाने में जुटी गोवा पुलिस। हिसार के संतनगर वाले घर पहुंची गोवा पुलिस की टीम। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर एनआईए ने 25 लाख का इनाम किया घोषित। छोटा शकील पर 20 और अनीस पर 15 लाख का इनाम। डी कंपनी के आतंकी कनेक्शन की भी जांच। आज से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू। प्राइवेट शराब दुकानों के साथ ही हर तरह के डिस्काउंट और ऑफर बंद। सिर्फ सरकारी दुकानों पर मिलेगी शराब। महंगाई के बीच लोगों को फौरी राहत। कमर्शियल सिलेंडर के भाव 91 से 100 रुपए प्रति सिलेंडर तक घटे। आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा। एक्सप्रेसवे से गुजरने पर वाहन चालकों को देना होगा बढ़ा हुआ टोल टैक्स। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर। यूपी के गाजीपुर में बढ़ा नाव हादसा। सेवराई तहसील में 35 लोगों से भरी नाव नदी में पलटी। 8 लोग डूबे। नोएडा के ट्विन टावर को एनओसी देने के मामले में भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा। 26 अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। यूपी के सीतापुर में पति की 5वीं शादी से नाराज पत्नी ने किया हंगामा। बच्चों सहित महिला के घर पहुंचकर मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के अलीगढ़ में पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा की हत्या की साजिश रचने का पर्दाफाश। बीजेपी के चेयरमैन समेत 6 शूटरों को किया गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज में रिहायशी इलाकों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी परेशानी। बेंगलुरु में बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जल भराव। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। सीमा गांव जलमग्न हुआ। सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन को मजबूर ग्रामीण। बिहार के मुंगेर में बाढ़ जैसे हालात। जानवर भी इसकी चपेट में आए। गंगा किनारे फंसे जानवरों को राहत बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। विदिशा में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम शिवराज। प्रभावित को सीएम ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। इजरायल और ईरान के बीच जंग जैसे हालात। ईरानी विमानों को निशाना बनाते हुए सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर इजरायल के एयर स्ट्राइक। बाढ़ संकट से जूझ रहे इलाकों का दौरा कर रहे पाकिस्तानी पीएम कोहिस्तान जिले में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। बाढ़ के साथ साथ पाकिस्तान पर मंडरा रहा संक्रामक बीमारियों पर खतरा। बाढ़ की चपेट में आए इलाकों में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पर जताई थी चिंता। संकटग्रस्त श्रीलंका की मदद करेगा आईएमएफ। श्रीलंका के लिए आज कर सकता है बेल आउट पैकेज का ऐलान। चीन के शेनझेन में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बंद किया गया। बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से लिया गया ये फैसला।